गैंग्स के बीच में हमेशा से गैंग वॉर रही है और पुरानी रंजिश इनकी जो पंजाब है वहीं से चलती आई है, क्योंकि जितने भी गैंग्स हैं चाहे वो यूएस में रहकर ऑपरेट कर रहे हो, मेजरली इनका जो ठिकाना है वो कनाडा में है, लेकिन कनाडा में रहकर भी ये लोग ऑपरेट करते हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ टसल चलती रहती है। और उसी का नतीजा हुआ कि ये शूट आउट हुआ। मौका पहले भी ढूंढ रहे थे गोल्डी बरार को मारने का, लेकिन इस बार मौका मिल गया। गोल्डी बरार अकेला मिल गया। गोल्डी बरार के साथ एक और शख्स था, जैसा कि अभी तक की रिपोर्ट्स में है। इस मौके को देखकर उसको ट्रेस कर रहे थे, मौके का फायदा उठाया, शूट आउट किया और इसमें उन दोनों लोगों की मौत हो गई। इसके बारे में थोड़ी डिटेल और आई है, वो ये भी बताया गया है कि मौके पर मौत नहीं हुई है। जब ये शूट आउट हुआ इसके बाद जो गोली चलाने वाले हमलावर थे वहां से भागे तो फौरन इन लोगों को दोनों को अस्पताल ले जाया गया। जब तक इनको अस्पताल लेकर जाया गया तब तक ये लोग जिंदा थे, लेकिन अस्पताल ले जाने के बाद इनको बचाया नहीं जा सका। तो ये एक और अपडेट है कि मौके पर मौत नहीं हुई है, इनको अस्पताल ले जाने के बाद इनकी डेथ हुई है। और लास्ट कंफर्मेशन होना अमेरिकी मीडिया के हवाले से यही कहा जा रहा है कि जो मारा गया शख्स है वो गोल्डी बरार है। वो गोल्डी बरार जो कि भारत में सिंगर, आपको पता है कि सिद्धू मूसेवाला की किस तरह से हत्या की गई थी, उसका मास्टरमाइंड था। और हमने एक चीज और भी देखी थी, उस वक्त जब सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था तो खुद गोल्डी बरार ने, उस वक्त कनाडा में था गोल्डी बरार, एक लंबी चौड़ी फेसबुक पोस्ट गोल्डी बरार के फेसबुक पेज से पोस्ट हुई थी और उसमें बाकायदा बताया गया था कि हमने मरवाया है सिद्धू मूसेवाला को। क्यों मरवाया है? पंजाब में एक छात्र नेता की हत्या के बाद से लगातार टसल चल रही थी, उस टसल में सिद्धू मूसेवाला को मरवाया गया था। तभी से कहा जा रहा था कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार है और उसको लगातार ढूंढा जा रहा था, लेकिन वो कनाडा में था, कुछ हो नहीं पा रहा था। फिर हिंदुस्तान में उसको आतंकी घोषित किया गया यूएपीए के तहत, क्योंकि उसके बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ संबंध पाए गए थे। लेकिन अब गोल्डी बरार मारा गया है, ये इनिशियल इंफॉर्मेशन है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन का कंफर्मेशन होना भी बाकी जी। लॉरेंस बिश्नोई का बड़ा खास ये माना जाता था, किस तरह के कनेक्शन थे और किस तरह की इनमें तालमेल था, क्या क्या ये दोनों मिलकर करते थे? देखिए, जहां तक लॉरेंस और गोल्डी बरार के कनेक्शन की बात है अबुल, तो अगर ये गोल्डी बरार है तो आप ये समझ लीजिए कि लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ यानी कि राइट हैंड कट गया, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई हिंदुस्तान में रहकर एक बड़ा गैंग ऑपरेट करता है। ये बताया जाता है कि इनके गैंग में करीब 3 से 4 हजार शार्प शूटर्स हैं। अब शार्प शूटर्स का मतलब यह है कि उनको एम्यूनिशन भी चाहिए, उनको हथियार भी चाहिए, उनको नई नई जो टेक्निक है, एडवांस टेक्निक्स की बंदूकें चाहिए, राइफल्स चाहिए। तो ये सब काम गोल्डी बरार के जिम्मे था, चाहे वो गोला बारूद पहुंचाना हो, चाहे वो हथियारों की सप्लाई करना हो, या फिर शूटर्स को उनकी पसंद के हथियार देना हो, या फिर सुपारी लेना हो। क्योंकि कनाडा में भी ऐसा ही हुआ था। हिंदुस्तान में वो सुपारी लेता था कनाडा में बैठकर, लेकिन कनाडा में भी उसने अपना यही नेटवर्क पूरा एस्टेब्लिश किया हुआ था और वहां पर भी वो यही काम करता था। इस पर करीब 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज करे हुए हैं जो नोन है गोल्डी बरार के ऊपर। हिंदुस्तान में जो बताया जाता है कि 25 से ज्यादा इस पर मुकदमे हैं, कई मुकदमे इस पर कनाडा में भी हैं। तो ये गोल्डी बरार वहां से बैठकर पैसों का इंतजाम करता था, क्योंकि गोल्डी बरार का कनेक्शन था बब्बर खालसा के साथ। ठीक है, चलिए जावेद के पास भी कुछ जानकारी है, जावेद से भी अपडेट ले लेते हैं। जावेद, क्या अपडेट इस पूरे शूटआउट पर है और इस गोल्डी बरार के जिसका नाम लिया जा रहा है, क्या ये कंफर्म हो गया कि ये वही गोल्डी बरार है जो मोस्ट वांटेड है भारत में? जी देखिए, इस पूरे मामले में तमाम एजेंसीज और अब तक की जानकारी आ रही है कि जो इंडिया का सबसे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था, जो कि स्टडी वीजा पे पंजाब से कनाडा पहुंचा था, गोल्डी बरार, उसकी जो है गैंग वॉर में हत्या हो गई है। लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया, न ही ऑफिशियली तौर पर ये कंफर्म हो पाया है। अमेरिकी न्यूज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि जानकारी की